हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नियाश स्टाइल व्लॉग्स। और मैं यहाँ पर सब्ज़ी कट कर रही हूँ। एक्चुअली पनीर बनने जा रहा है, आज मैं पनीर बना रही हूँ। और ये देखिए फ्रेंड्स, ये मैं पनीर कट कर रही हूँ। एक्चुअली मैंने सब्ज़ी कट कर ली है और अब मैं पनीर कट कर रही हूँ। और फ्रेंड्स, मैं पनीर ऐसे ही कट करती हूँ, ऐसे इसलिए करती हूँ क्योंकि अगर आप ऐसे पनीर कट करेंगे तो जो साइज़ होंगे वो इक्वल होंगे। और वैसे मैं सही से नहीं कर पाई थी, मतलब इतना साफ़ नहीं हो पाया था, बट ऐसे ही कट करेंगे अगर आप तो बहुत अच्छे से हो जाएगा। और ये देखिए फ्रेंड्स, ये अपनी सब्जियां और पनीर के पीसेस कट हो चुके हैं। और और बस अब तैयारी चल रही है। यहाँ इसमें मैं प्यूरी बना रही हूँ। इसमें मैंने सारा मसाला वगैरह ऐड किया है। और ये मैंने ले ली है मलाई। मलाई इज़ वेरी मस्ट, क्योंकि मलाई अगर आप डालते हैं, और फ्रेंड्स मैंने फ़्रेश मलाई ली थी, तो उससे टेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है अगर आप मलाई ऐड करते हैं। और यहाँ पर मैंने हींग जीरा ले लिया है। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूँ, प्यूरी के लिए मैंने टमाटर, प्याज और थोड़ा सा लहसुन भी डाला था, ठीक है, और मसाले डाल दिए थे सारे। और एक एक चम्मच मसाले डाले थे, और जो गरम मसाला था वो आधा चम्मच ही डाला था, क्योंकि फिर वो ज़्यादा हो जाता है। और यहाँ पर मैंने अनियन अलग से कट कर लिया है, और फिर मैंने ये सारा मसाला इसमें ऐड कर दिया है। अनियन इसलिए अनियन को थोड़ा बड़ा बड़ा कट कर लिया था ऊपर से भी, क्योंकि इससे भी टेस्ट बहुत अच्छा आ जाता है। और फ्रेंड्स, आपको अनियन को ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है, बस हल्का सा 2 मिनट चलाना है, क्योंकि अगर आप ज़्यादा ब्राउन करेंगे तो फिर वो फ्लेवर जो है ना, वो थोड़ा सा मतलब इतना अच्छा नहीं आ पाएगा। और बस अब मैं ये मसाला जो है वो अच्छे से चला दूँगी। एक्चुअली ये सब्ज़ी मैं फ़र्स्ट टाइम बना रही हूँ। पापा ने मुझे बताया था कि तुम ऐसे ऐसे बनाओ, और पापा भी बहुत अच्छी कुकिंग कर लेते हैं फ्रेंड्स। तो फिर वैसे तो पापा ही बनाने जा रहे थे, लेकिन फिर पापा ने बोला कि आज तुम बनाओ, तो मैंने बोला हाँ ठीक है, एक बार ट्राई करना भी ज़रूरी है। तो एक्चुअली मम्मी जब कहीं चली जाती हैं तो मैं ऐसी वैसी चीज़ें ट्राई करती हूँ, क्योंकि अगर मम्मी होती हैं तो फिर मम्मी चिल्लाती हैं, क्या गंदगी फैला देती हो, कुछ कर नहीं पाती हो सही से। तो इस चक्कर में जब मम्मी कहीं चली जाती हैं तो सारे एक्सपेरिमेंट हो जाते हैं उस दिन। और देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने यहाँ पर मलाई डाल दी है। और फ्रेंड्स, उसके बाद पापा आ गए थे चेक करने के लिए कि मतलब नमक वगैरह सही है या नहीं। और मतलब मैंने उन्हें बुला लिया था कि आप देख लीजिए आकर ज़रा। तो इसमें कैप्सिकम वगैरह ऐड कर दी थी मैंने, और फिर उसके बाद पापा ने पनीर के पीसेस वगैरह ऐड कर दिए थे। ज़्यादा लोग नहीं थे तो इसलिए मतलब थोड़ा सा ही पनीर बनाया था। और आप लोग भी खा लीजिए आकर फ्रेंड्स। अभी मम्मी आ चुकी हैं, कल शाम को आई हैं। एक्चुअली कल शाम को 7 बजे के तरफ निकली, तो 2 बजे के तरफ थी, लेकिन बहुत लेट आ पाई क्योंकि बसेस वगैरह का बहुत ज़्यादा झंझट हो गया। अभी मैं आपके सामने आकर बात कर रही हूँ। एक्चुअली बहुत तेज़ भूख लगी हुई थी, कल रात में भी हल्का फुल्का खाया था, खिचड़ी बनाई थी शायद, हाँ, क्योंकि कल रात में मेरे कानों में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, तो इस चक्कर में, और मम्मी भी बहुत थकी थी तो बनाना पड़ा, मतलब मैंने खिचड़ी बनाई थी। तो खिचड़ी वैसे भी बहुत ज़्यादा हल्की फुल्की होती है। तो और फ्रेंड्स, अभी मैं ये खा रही हूँ, देखिए, क्योंकि अभी मॉर्निंग का टाइम है तो हल्का फुल्का हो जाता है। आप भी आ जाइए खाने के लिए, सॉरी आपसे तो पूछा ही नहीं। आप भी आइए। हेलो फ्रेंड्स, तो हम लोगों का नाश्ता हो चुका है, और अब अब खाना बन रहा है, मतलब खाने की प्रिपरेशन हो रही है, क्योंकि आज मम्मी को मशीन भी लगानी है, कपड़े वगैरह धुलने हैं। और मैंने आपको बता दिया है, शायद मम्मी आ गई हैं। और फ्रेंड्स, मुझे मम्मी की बहुत याद आ रही थी। ऐसा होता है ना कि मतलब एक्चुअली हम लोग जब भी जाते हैं तो साथ में ही हर जगह जाते हैं, और मतलब तो मुझे बहुत ज़्यादा याद आ रही थी। और मैंने फिर मम्मी को फ़ोन भी किया कि अब जल्दी से आओ। शाम को आई थी, 2 बजे निकली थी वो वहाँ से, लेकिन बस के कारण थोड़ा
मतलब वो हो गया, फिर 7 बजे पहुंची थी। और हाँ फ्रेंड्स, मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ कि एक्चुअली ये बात बिल्कुल सच है। मैंने अभी 4-5 दिन पहले या फिर हफ्ता भर हो गया होगा, मैंने एक मैगज़ीन पढ़ रही थी। मैं ऐसे ही न्यूज़पेपर में जो मैगज़ीन्स निकलती हैं, तो उसमें मैंने मम्मी के बारे में पढ़ा था, मतलब माँ के बारे में, कि माँ का दिल कैसा होता है। और मतलब पूरा मम्मी के ऊपर ही था, और वो सही था बिल्कुल। और मैं भी इस चीज़ को मानती हूँ कि अगर मतलब क्या बोलूँ, माँ के बारे में जितना भी बोलो कम ही होता है। और और हाँ फ्रेंड्स, अगर हम उनकी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, मम्मी पापा की रिस्पेक्ट नहीं करेंगे या उनकी नहीं सुनेंगे, और एक्चुअली मेरे साथ तो ये बहुत ही ज़्यादा होता है। जैसे कुछ भी होता है, जैसे कुछ भी मुझे लेना होता है या कहीं भी जाना होता है, जैसे अगर मम्मी मना कर दें, तो मतलब ये होता है कि हाँ, थोड़ी देर ख़राब लगता है, मुझे बहुत ख़राब लगता है। तो मतलब बहुत ज़्यादा ख़राब लगता है, लेकिन उसके पीछे जो वजह होती है वो हम लोग नहीं समझ पाते हैं कि आखिर इन्होंने मना क्यों किया, है ना। तो मतलब आई डोंट नो कि मेरी वीडियो कौन कौन देखता है, आई रियली डोंट नो। लेकिन आप सबसे बस यही कहना चाहूँगी कि अगर आप अपने मम्मी पापा को खुश रखेंगे तो ज़िंदगी भर, अब चाहे आपके पास पैसा हो अथवा ना हो, आप हमेशा खुश रहेंगे। ये बिल्कुल सच बात है फ्रेंड्स। तो बस एक छोटा सा मैसेज यही है आप लोगों के लिए कि आप लोग अपने मम्मी पापा को खुश रखिए। अगर आप उनके लिए ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं, फाइनेंशियली आप नहीं ठीक हैं, कोई बात नहीं, आपका फाइनेंशियल बैकग्राउंड नहीं ठीक है, इट्स ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस उन्हें रिस्पेक्ट दीजिए, उनकी बातें सुनिए, वो जो कह रहे हैं। और ऐसा नहीं है, मेरे साथ भी होता है, मैं भी गुस्सा हो जाती हूँ थोड़ी देर के लिए, ठीक है। या फिर ये लगता है कि मम्मी बताओ कैसी हो तुम, बताओ इस चीज़ के लिए मना कर दिया, लेकिन हम लोग उस चीज़ के पीछे जो वजह होती है वो नहीं समझ पाते हैं। सो बस ये छोटा सा मैसेज था। और रियली कल मैंने मम्मी को बहुत मिस किया। मैंने पापा को भी बोला कि पापा आज बहुत सूना सूना लग रहा है। तो यही चीज़ है। और बस जैसे ही मम्मी कल आई तो मैं बहुत खुश हुई। वैसे तो मैं लेटी थी क्योंकि मुझे कान में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था, इस चक्कर में मुझे फ़ीवर भी आ गया। लेकिन मतलब हाँ, कान में पेन हो रहा था, फ़ीवर आ गया। एक्चुअली कान में पेन क्या, ईयर में पेन इसी चक्कर में हो रहा था क्योंकि ईयरफोन्स इतने यूज़ करती हूँ, तो फिर बाद में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। तो पापा ने फिर बोला कि दवाई लेकर आते हैं। हमने कहा हाँ, दवाई खाई। और फिर रात में, और हाँ फ्रेंड्स, एक चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ, मतलब ऐसा ना हो आपके साथ, लेकिन जैसे अगर आपके भी कान में पेन होता है या कुछ भी, तो आप ये करिए कि हल्का गुनगुना तेल कर लीजिए। ऑयल जो होता है, सरसों का ऑयल जो हम लोग खाने में यूज़ करते हैं, ठीक है, सब्ज़ी बनाने में, उसको हल्का सा गुनगुना कर लीजिए और उसमें लहसुन की कली एक डाल दीजिए, ठीक है। मैंने तो एक ही यूज़ करी थी क्योंकि इस टाइम गर्मी भी है, तो मतलब इस चक्कर में एक ही यूज़ करी थी। और बस उसमें एक लहसुन की कली डाल दीजिए और उसे थोड़ा ठंडा होने के लिए रख दीजिए। हल्का सा ठंडा हो जाए, मतलब इतना भी नहीं ठंडा हो जाए, हल्का सा गुनगुना बना रहे इतना, ठीक है। और बस उसे आप 3-4 ड्रॉप्स अपने कान में डाल दीजिए, इससे आपको काफ़ी राहत मिलेगी। और मुझे काफ़ी राहत मिली, इसलिए मैंने आपको बता दिया। सो चलिए, आज का व्लॉग मैं यहीं पे एंड अप करती हूँ और फिर मिलती हूँ आपको मैं नेक्स्ट व्लॉग के साथ, क्योंकि बातें तो बहुत सारी हैं और अगर इतनी सारी बातें करेंगे तो व्लॉग धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, जो कि आप लोगों को भी फिर बोरिंग लगेगा। सो इसलिए। और हाँ फ्रेंड्स, मैंने कल पनीर की सब्ज़ी फ़र्स्ट टाइम बनाई थी, बट बहुत अच्छी बनी थी। पापा ने भी हेल्प की थी बाद में। एक्चुअली पापा ने ही मुझे बताया था कि तुम ऐसे ऐसे बनाओ। पापा भी बहुत अच्छी सब्ज़ी, एक तरह से शेफ़ टाइप के ही हैं, बहुत अच्छे शेफ़ हैं, बट ऐसा कुछ नहीं है, वो मतलब कभी कदार कर लेते हैं काम थोड़ा बहुत। सो चलिए, अब मैं इस ब्लॉग को यहीं एंड अप करती हूँ और मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए और सुरक्षित रहिए। चलिए, बाय बाय, टेक केयर।